हाय गाइस, आई एम जूली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ अपनी मिसेस इंडिया प्लैनेट जर्नी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं इन डेप्थ कंप्लीट नॉलेज आपको पेजेंट्री के बारे में बताऊंगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, मेकअप से रिलेटेड, स्टाइलिंग से रिलेटेड और ऑफ कोर्स मेरी पेजेंट्री से भी रिलेटेड मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो जिन लेडीज़ को इंटरेस्ट है आगे पार्टिसिपेट करने का इन एनी काइंड ऑफ पेजेंट, वो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहें और जाने कि आप कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट आप आगे किसी भी पेजेंट्री में पार्टिसिपेट कर सकें। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबसे आज मैं अपना मिसेस इंडिया प्लैनेट जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो आप सबको पता ही होगा कि मैं मिसेस इंडिया प्लैनेट 2022 विनर रह चुकी हूँ। तो ये है मेरा ऑफिशियल क्राउन जो मुझे मिला था, द सर्टिफिकेट, जिसमें मिसेस इंडिया प्लैनेट नॉर्थ सेंट्रल विनर। ये है मेरा सर्टिफिकेट। मेरे सैश सारे, ये है मेरा सैश मिसेस इंडिया प्लैनेट नॉर्थ सेंट्रल 2022। और मैं एक और सबटाइटल जीती थी, मिसेस इंडिया प्लैनेट पीपल्स चॉइस, मिसेस पीपल्स चॉइस। ये मेरा ऑफिशियल सैश ऑफ मिसेस इंडिया प्लैनेट फाइनलिस्ट। और ये मेरा सैश है जो मैंने जीता था, मिसेस पीपल्स चॉइस। ये है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी आप किसी भी तरीके के पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ। ऑलवेज बिलीव दैट यू आर यूनिक, यू आर वन डिजाइनर पीस ऑफ गॉड, नो वन कंपेयर्स टू यू। जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी कि यू आर यूनिक एंड यू डिजर्व टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, not only because you are beautiful but also because you are beautiful inside out, क्योंकि आपकी inner qualities जो आपके अंदर है वो किसी भी और में नहीं हो सकती है। No one compares to you, you are your own competition। ये mindset लेकर के आपको किसी भी पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप यूनिक हो, आप बेस्ट हो, आप परफेक्ट हो इन एवरी विच वे, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक पीस हो, आपके जैसा कोई भी अनदर पर्सन हो ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो किसी भी और वुमेन के अंदर नहीं होगी। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। ये सोच करके आपको पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि आप बेस्ट हो, आप परफेक्ट हो, आप यूनिक हो, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो सरपास करती हैं इन एवरी विच वे। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी अदर वुमन। आई बिलीव दैट एवरी वुमन इज ब्यूटिफुल। आई बिलीव दैट यू शुड रिस्पेक्ट एवरी वुमन। वाई? बिकॉज एवरी वुमन इज यूनिक इन हर ओन सेल्फ एंड वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वुमन। बिकॉज एक वुमन के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती है मेंटली, अपने पूरे फैमिली का, अपने पूरे घर का वो ख्याल रखते हुए वो बाहर भी निकलती है, सारे काम भी करती है, अपने बच्चों की भी देखभाल करती है, अपने इन लॉज की भी देखभाल करती है। तो आई बिलीव कि एवरी वुमन इज अ ब्यूटिफुल बीइंग और हम सबको ये सोच करके पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट। पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको थोड़े फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज उनका कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, इनिशियल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो इंक्लूडेड होता है उनके चार्जेस में। प्लस आप जो गाउन पहनोगे, जो हील्स पहनोगे, जो मेकअप होगा, हेयर स्टाइल होगा, उन सारी चीज़ों का पेमेंट इंक्लूडेड होता है इसमें। प्लस आपका 3-4 डेज स्टे होता है ना डीलक्स और लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल, जिसमें आपको फूड और बेवरेज वगैरह इंक्लूडेड होता है उसमें। फिर उनकी कुछ 15 to 20 क्लासेस बिफोर द फिनाले डे वो ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं। तो वो सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं आपके पेमेंट में। तो यू हैव टू अरेंज फॉर द फाइनेंसेस
बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ पेजेंट्री। तो इस तरह का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जिसको आपको साइन करना होता है, और जो भी पेजेंट्री है वो उसके सिग्नेचर्स इस पे होते हैं। तो इसमें जैसा कि मेंशन है 2 nights 3 days स्टे एट द लीला गुड़गांव 5-star होटल जो मेरा था, ऑफिशियल सैश ऑफ मिसेज इंडिया प्लैनेट 2022 विद सबटाइटल विनर वो इंक्लूडेड था, ड्रेस हेयर मेकअप इंक्लूडेड था, प्रोफेशनल फोटो शूट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, देन वर्चुअल 15-20 वर्चुअल ग्रूमिंग क्लासेस वर ऑल्सो इंक्लूडेड, देन कोरियोग्राफी जो आप जैसे आप जब पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करते हो तो यू हैव टू वॉक ऑन स्टेज ऑन रैम्प, तो उसकी भी कोरियोग्राफी होती है, आपके कैसे सीक्वेंस आपको 1 by 1 कैसे जाना है, सीक्वेंस कोरियोग्राफी वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। प्लस उनकी एक ऑफिशियल टी शर्ट होती है विद देयर लोगो ऑन इट, वो देते हैं वो, प्लस उनका डिनर पास फॉर द स्पाउस फॉर द ग्रैंड फिनाले वो इंक्लूडेड होता है। लोकल ट्रांसपोर्ट फॉर सिटी टास्क, कोई भी सिटी टास्क होती है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, और इंटरेक्शन विद मीडिया वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, और वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रमोशन वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसलिए वो आपको फाइनेंसेस इनिशियल पेमेंट आपको देना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। ये इस टाइप का 3 पेजेस का था मेरा, तो ये आपको साइन करके और अपना पेमेंट पूरा देना पड़ता है, और तब यू आर क्वालिफाइड टू एंटर द पेजेंट। जब भी आप किसी भी पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको साइन करनी होती है, और उसके बाद यू हैव टू सबमिट फ्यू ऑफ योर ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आपको थोड़ा हेड शॉट और फुल बॉडी पिक्चर आपको सेंड करनी होती है। तो मैंने अपना प्रोफेशनल फ़ोटो शूट कराया, और मैंने अपना हेड शॉट और कुछ फुल साइजेस पिक्चर पेजेंट में भेजे, सिलेक्ट हो गई, और ये वो पिक्चर्स हैं जो मैंने पेजेंट में भेजी थी। सो लेट्स गो एंड वॉच। तो जब आप ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर देते हो, इनिशियल पेमेंट दे देते हो, अब स्टार्ट होता है उनकी 15 to 20 डे ग्रूमिंग क्लासेस जो फिनाले डे के पहले होती है, जिसमें वो आपको पूरी तरह से अच्छे से ट्रेन कर देते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे ऑन स्टेज। तो अब हमारी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एटलीस्ट 2 months बिफोर मैंने अपनी पेजेंट्री के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं अपने ऊपर पूरी तरह वर्क कर रही थी। प्लस ये जो 15-20 क्लासेस जो वो देते हैं ग्रूमिंग क्लासेस, आई वुड से एवरी वुमन ऑन अर्थ शुड हैव दीज क्लासेस, वेदर आप पेजेंट में पार्टिसिपेट करके ये ग्रूमिंग क्लासेस लो या कोई फिनिशिंग स्कूल ज्वाइन करके ये सारी ग्रूमिंग क्लासेस लो। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव इन माई लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। क्योंकि जब मैंने मेकअप का कोर्स किया था, तो अगर आपने मेरे फेसबुक अकाउंट को देखा होगा, आई वॉज लाइक दिस, यहाँ पर थी। जब मैंने मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग कोर्स किया तो मेरा 50% मैं अचानक से इतनी ज़्यादा ग्रूम हो गई, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग मी। और जब मैं पेजेंट में पार्टिसिपेट किया मैंने, तो और मैं ऊपर चली गई, जो क्योंकि मेरी ग्रूमिंग क्लासेस इतनी अच्छी हुई और मैंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया कि आई स्टेप्ड फ्रॉम हियर टू देयर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके अपनी पर्सनालिटी में आ जाता है। जो इनकी 20 क्लासेस जो ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, 20 क्लासेस, उसमें क्या क्या ये बताते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो इनका जो फिजिकली ऑन स्टेज प्रेजेंटेशन होता है आपका, हाउ टू वॉक इन हील्स। जब मैंने पेजेंट्री में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम आई यूज टू वेयर 2-3 इंचेस ऑफ हील्स, इतनी इंचेस ऑफ हील्स पहनती थी मैं। बट पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मेरी हाइट भी बहुत शॉर्ट है, तो आई हैव टू वेयर 5-6 इंचेस हील। तो यहाँ से मुझे इतना हील पहन करके और वॉक करना ऑन स्टेज, वो भी बहुत ही ब्यूटिफुली वॉक करना, ग्रेसफुली लाइक अ लेडी यू हैव टू वॉक ऑन स्टेज, वो सारी चीज़ें ये आपको ट्रेन करते हैं उसमें। हाउ टू वॉक एंड कैरी योर सेल्फ ग्रेसफुली ऑन स्टेज, हाउ टू स्पीक, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वो आपको ट्रेन करते हैं। देन आपका पॉस्चर, आपका एक्सप्रेशन, हाउ यू कैन मेंटेन योर वॉइस लाइक अ लेडी। अब पॉस्चर क्या होता है, बैक आपका इरेक्ट होना चाहिए, चिन अप होना चाहिए, शोल्डर शुड बी स्ट्रेट एंड यू डोंट हैव टू स्लाउच। तो ये आपका पोस्चर, आपको कैसे ऑन स्टेज टोल्स और टर्न्स लेने हैं, वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है विद द जजेस,
और विद द कैमरा पर्सन और विद द ऑडियंस आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। हमेशा आपके फेस पे एक स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए। आपको कैसे अपने पोजेज और स्टैंड्स लेने हैं, आपको फोटोशूट के लिए, पिक्चर्स के लिए आपको कैसे पोज करना है, आपके इंट्रोडक्शन राउंड आपका कैसा होना चाहिए, जो ऑन स्टेज आपका इंट्रोडक्शन होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, प्लस आपके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं उन सारी के बारे में वो बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, पेजेंट जजेस आपसे कैसा कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में वो पूरी एक लिस्ट देते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स हमको प्रिपेयर करने होते हैं। प्लस इतनी सारी लेडीज, इतने सारे कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा एंग्जाइटी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, वी गेट मेंटली स्ट्रेस्ड। तो उसके लिए भी वो क्लासेस देते हैं, वो बताते हैं कि कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना है अपने को कॉन्टेस्टेंट्स के साथ, और आपको अपना एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत कम रखना है। merely because you are unique, no one compares to you। आपको अपने को कंटेस्टेंट्स को देख करके नहीं करना है आगे कुछ भी, आपको अपने आप को देखकर आगे बढ़ना है। हाउ टू हैंडल स्टेज फियर, इसके बारे में। देन हमारी क्लासेस डेंटिस्ट्री की भी हुई, डिजाइनर्स भी हमारी क्लासेस लिए, जिनके गाउन्स हमने पहने थे वो डिजाइनर भी हमारी क्लास थी। डर्मैट, हमारे स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, डेंटल ओरल हाइजीन से रिलेटेड कोई इशू है तो उसकी भी वो क्लासेस देते हैं। देन जो रैंप वॉक होती है उसकी कोरियोग्राफी के भी क्लासेस हुए। सो देयर इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हु विल गाइड यू इन एवरी विच वे कि आप पूरी तरह से ट्रेन और ग्रूम हो जाओ टू प्रेजेंट योर सेल्फ ब्यूटिफुली ऑन स्टेज लाइक अ लेडी। दैट इज द मोटो ऑफ दीज 15 to 20 क्लासेस। साथ ही साथ हमें स्टेज के बारे में भी सारी चीज बताई जाती है कि कैसे स्टेज इज डिवाइडेड इनटू द बेस रैम्प, मिड रैम्प एंड हेड रैम्प, और आपको हेड रैम्प पे जाकर के कैसे जजेस के सामने आपको पोज करना है। यू हैव टू पोज फॉर द कैमरा ऑल्सो। प्लस आपको अपने ब्यूटी बोन्स को कैसे हाईलाइट करना है। तो जब आप हेड रैम्प पर होते हो तो आपको अपने पोस्चर्स कैसे लेने हैं, आपको फीट टुगेदर रखना है, कंजर्वेटिव स्टाइल रखना है, लेग आउट रखना है, 10 o'clock लेना है या 2 o'clock आपको स्टैंड्स लेना है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस आपसे वो बताते हैं। प्लस आपको आपके नेल्स का शेप कैसे रखना है, आपको हमेशा न्यूड कलर के नेल पेंट्स लगाने हैं, और नेल का शेप हमेशा आलमंड शेप में होना चाहिए सो दैट योर फिंगर्स लुक अ लिटिल लॉन्गर। और अपना हैंड का पोजीशन फेमिनिन पोजीशन रखना है, अपने हैंड का, आर्म्स का के बारे में बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी आपको वो शेयर करते हैं। आपको सोशल ग्रेसेस के बारे में भी बताया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्लास थी सोशल ग्रेसेस के बारे में, कि आप कैसे अपने सीटेड पोस्चर्स, स्टैंडिंग पोस्चर्स ले सकते हो। आपको वाइन ग्लास, इन पब्लिक गैदरिंग में गए हो तो आपको अपना वाइन ग्लास कैसे होल्ड करना है, आपको अपना कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी कैसे होल्ड करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में। आपको कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू कन्वे योर थॉट्स टू अदर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेरी मिनिमल वर्ड। उन्होंने बताया था द रूल ऑफ किस, दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कोई भी जजेस आपसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया, और तो यू हैव टू कन्वे योर थॉट्स इन अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वे। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, किस वाला रूल उन्होंने बताया था। यू हैव टू बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज, शॉर्ट एंड सिंपल, एंड बेस्ट आंसर आपको देना है। सोशल ग्रेसेस में उन्होंने हमें ये तक बताया कि हमें हैंडशेक कैसे करना है, किसिंग एटिकेट क्या होती है, हमें हमेशा अपना हैंड्स टुगेदर रख के पब्लिकली बैठना है या स्टैंड करना है, हाउ यू हैव टू होल्ड योर क्लच, हाउ यू हैव टू होल्ड योर हैंडबैग, पर्सेस, क्लचेस, व्हाटएवर यू आर हैविंग इन योर हैंड। डाइट और न्यूट्रिशन पे भी क्लासेस हुई। तो जो हमारी डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर जो हमारी क्लास हुई वो भी बहुत ही अच्छी क्लास थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ यू हैव टू हैव अ वेरी माइंडफुल ईटिंग थ्रू आउट द डे, और आपको कैसे 10,000 स्टेप्स अ डे आपको लेने हैं। एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन द रूल ऑफ 30/3। 30/3 का रूल क्या होता है, एवरी 30 minutes ऑफ सिटिंग यू हैव टू स्टैंड अप एंड वॉक फॉर 3 minutes। दैट इज द रूल ऑफ 30/3। यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे।
जैसे कभी कभी हम अपनी डाइट कंट्रोल के लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि 16 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप 12 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, जिसमें कि आपका 8-9 घंटे तो आपके सोने में ही चले जाते हैं और बाकी के 3 घंटे यू कैन एक्सरसाइज और डू योर मॉर्निंग स्टफ। आपका 12 घंटे का गैप हो जाता है फ्रॉम योर लास्ट डिनर और टू द नेक्स्ट मील नेक्स्ट मॉर्निंग। प्लस उन्होंने एम्पैथी के बारे में भी बताया कि आप कैसे यू हैव टू हैव एम्पैथी इन यू, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी के ऊपर क्लासेस हुई, टेनेट्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर के बारे में क्लासेस हुई। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो ये तो मैंने उनकी क्लासेस के बारे में बता दिया, फाइनेंसेस के बारे में बता दिया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो मैं अपने बारे में ही शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर जैसा वर्क किया वो ही मैं बता सकती हूँ आपको कि यू हैव टू कम फॉरवर्ड, you have to come forward from your own comfort zone and present yourself beautifully and gracefully in front of the world with confidence and with grace. That is very important. मैंने अपने आप को हर तरीके से रेडी करना स्टार्ट किया फिजिकली। सबसे पहले तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। वैसे तो मैं जिम में काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बट उस टाइम पे मैंने थोड़ा अपना डाइट पे भी कंट्रोल किया, फिजिकल वर्कआउट किया, अपने स्किन का भी ध्यान दिया, डाइट का भी ध्यान दिया, एवरी विच वे फिजिकली मैं अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट कर दिया मैंने। मेंटली ऑल्सो मैं बहुत सारी उस टाइम पे बुक्स रीड करना मैंने स्टार्ट किया, न्यूज़ चैनल्स देखने शुरू किए, क्या हो रहा है दुनिया में। यू हैव टू हैव अ थरो नॉलेज अबाउट द व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम आपके कंटेस्टेंट्स भी आपके साथ होते हैं और आप compete कर रहे होते हो विद योर को कंटेस्टेंट्स। तो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेड। आपको अपनी बहुत ही कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना है विद योर को कंटेस्टेंट्स एंड यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन ऑफ देम। You have to have always remember the fact that you are unique. That is the most important thing I would say. You have to believe in yourself that I am the best, I am unique. और तभी आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी लेवल्स आपको अपने अंदर नहीं रखना है। देन स्पिरिचुअलिटी तो है ही, स्पिरिचुअली तो क्या वर्क करना। मैं तो स्पिरिचुअलिटी में शुरू से हूँ, मैं भक्ति मार्ग में थी, देन आई केम टू ज्ञान मार्ग। तो स्पिरिचुअलिटी में भी थी ही मैं और वो मुझे बहुत हेल्प मिली स्पिरिचुअल होने में, क्योंकि वंस यू हैव गिवन योर 100% टू दिस थिंग एंड यू हैव टू लेट गो। वट एवर इज डेस्टिन, वट एवर इज परफेक्ट फॉर यू, यू विल डेफिनेटली गेट इट वन डे। तो मैंने वही किया, मैंने अपना 100% दिया और लेट गो किया यूनिवर्स पे, गॉड पे, सुप्रीम पावर पे। तो वो मुझे बहुत हेल्प मिला। प्लस मैंने कल्चरली अपने ऊपर काम किया, सारे इंडिया के कल्चर्स के बारे में जानना, हर कल्चर में क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या सोशली ऑल्सो बाय लर्निंग ऑल द सोशल ग्रेसेस। इमोशनली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो व्हाट विल हैपन। मान लो आप ऑन स्टेज गए हो और आप हील्स पहन के वॉक कर रहे हो, मान लो आपकी हील टूट गई एंड यू गेट कि अब क्या तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, हील टूट गई, यू हैव टू कैरी 2-3 पेयर्स एक्स्ट्रा कि अगर आपकी हील टूट भी गई तो यू कैन वेयर सम अदर हील एंड वॉक। आपको कभी भी किसी भी स्टेप पे रुकना नहीं है। आपका गाउन कहीं से टेयर हो गया और आपका एंड टाइम पे गाउन आपको नहीं मिला तो ये आपको नहीं है, वो नहीं होना, हाइपर नहीं होना है कि ओ गॉड मेरा गाउन में मैं कैसे वॉक करूँगी। नो, यू हैव टू वॉक वट एवर ड्रेस यू हैव, आपको उसमें वॉक करना है। आ शो मस्ट गो ऑन। कभी कभार ऐसा होता है कि मॉडल्स गिर भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, यू गिर भी सकते हो, हील्स पहन के आप चल रहे हो, कोई ट्रेंड प्रोफेशनल्स तो नहीं है, मॉडल्स तो है नहीं, मॉडल्स भी इनफैक्ट गिर जाती हैं ऑन स्टेज। तो हम वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते गिर गए तो क्या हो गया, वॉट एवर, आप उठो फिर से वॉक करो। यू हैव टू फेस द वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक्स प्रैक्टिस करना शुरू किया मैंने, जनरल नॉलेज, एक अवेयरनेस जानना। जब आप किसी भी तरीके के पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करते हो तो वो सर्टेन टास्क्स भी आपको देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज डूइंग द टास्क्स जो वो आपको देते हैं। नंबर 1 टास्क इज योर इंट्रोडक्शन वीडियो दैट यू हैव टू सबमिट। 30 या 40 सेकेंड्स का एक अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर करना होता है जिसमें आप अपने बारे में इनसाइड आउट बता रहे हो। आप हाउ वॉज योर जर्नी सो फार एंड वॉट आर योर प्लान्स इन द फ्यूचर।
तो वो मैंने कैसे बनाया और क्या क्या बोला वो सब मैं आपसे शेयर कर देती हूँ डायरेक्टली विद अ वीडियो. तो लेट्स गो एंड वॉच माई वीडियो. A staunch believer in the law of attraction, I believe that whatever a human mind can think, dream and believe in, it can achieve it. Hello everyone, my name is Julie Saxena and I hail from the holy city of Varanasi, popularly known as Kashi or Baba Bholenath ki Nagari. I am a postgraduate in English literature and by profession I am a makeup artist. I am the finalist of Gleam Diva Mrs. India Planet 2022. I am a proud army wife. And my biggest achievement till date is being a mother of my 2 wonderful sons and raising them with the similar belief systems which I imbibed from my family. I have been rated best in bridal and prosthetic makeup, and I also won Woman of Substance Award in Dwarka Fashion Week. I also got an opportunity to train the wives of army jawans in makeup and styling to empower them. My uniqueness lies in my creativity. Anything that is beautiful and creative inspires me. I can transform a barren field into a garden, a room of 4 walls into heaven, few ingredients into a delicacy, and a face with basic facial features into a gorgeous and stunning beauty. That is my forte, and that is what I will bring it to the table. The 2 things that define me are positivity and happiness, and I believe happiness comes from within. And I feel elated when I extend a helping hand to a person in need or distress. Thank you so much. Have a great day ahead. तो अभी आप सबने देखा मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने कैसे बनाया. इट वॉज वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड ब्यूटिफुल वीडियो, आई मस्ट से, एंड आई लव्ड माई वीडियो सो मच. इसके बाद उनका नेक्स्ट टास्क वो देते हैं जिसमें दे वॉन्ट टू सी योर ओपिनियंस, योर आउटलुक ऑन सर्टेन टॉपिक्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, environmental safety, sustainability in certain crucial subjects. तो उन्होंने उसी टाइम पर, मैं 3rd of April को पिछले साल मेरा फिनाले था, तो उसके पहले 1 महीने पहले 8th March वुमेंस डे पे उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि वुमेंस डे पे व्हाट इज़ योर मैसेज टू अनदर वुमेन. तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने अपने थॉट्स और ओपिनियंस उस वीडियो में शेयर की. सो लेट्स गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. A woman is the creator of life, and in our culture, women are worshipped as goddess. I firmly believe that every woman is a representation of Ma Durga, who is a symbol of strength and power. In today's world, women have taken a huge leap in their contribution towards the development of society and nation, and have also been in leading position in several political, scientific, and cultural fields. As it has been scientifically proven that women are mentally stronger and can multitask, and hence they have reached the epitome of success wherever they are. Women are the strongest pillar of our society because they pass on the value systems to the younger generations ahead and therefore contribute towards the improvement of our society. Apart from beautifully taking care of my family and children, I realized my talent and potential and pursued my dream of becoming a makeup artist. So it's never too late to start, but once you start, never let anything put you down. Therefore, my message to another woman is that always believe in yourself. You are one designer piece of God. Never underestimate your talent. You are stronger than you think. I think women should stand up for another woman a lot more. And I would encourage all women to be supportive of one another and not to be afraid of highlighting and celebrating each other's success. On this very special day, I wish a very happy International Women's Day to all the women who are an inspiration to all of us. We must respect, recognize and appreciate the achievements of women in our lives and also inspire them for greater future achievements. Thank you so very much. Have a great day ahead. जो उनका नेक्स्ट टास्क था वो टास्क था ऑन प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी, डीवा विद अ पर्पस, और उसमें जिसमें हम अपने प्लैनेट के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमारा प्लैनेट सस्टेन कर सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, क्योंकि आप सबको ही पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. एज अ इंडिविजुअल हर पर्सन कैसे अपने लेवल पे कैसे क्या करके और प्लैनेट को ग्रीन रखने में और उसको सस्टेन करने में मदद कर सकता है, तो उसके बारे में हमें एक वीडियो शेयर करनी थी. तो मैंने भी एक वीडियो बनाया और वो सब मैं आपसे शेयर कर देती हूँ. सो लेट्स गो एंड वॉच दैट वीडियो टू. Hello everyone, my name is Julie Saxena and I am the finalist of Gleam Diva Mrs. India Planet 2022. I feel elated to know
that my daily practices resonates with the vision of Mrs. India Planet, wherein I believe that whatever one takes from the planet should be given back to the Mother Nature. I feel deforestation and concretization is causing loss of trees, and therefore I have made a resolution that every year I will plant at least 20 trees so that I replenish planet for what I have taken from it. I donate the textbooks of my kids after they get promoted to the next class. This not only helps the underprivileged children, but also if most of us follow this, we can contribute towards greener planet. We all know that water is a scarce resource and we must preserve it for our future generations. Therefore, I utilize the wastewater from domestic RO for watering plants and wiping floor. As we know that vehicles are the major source of pollution in Delhi, and therefore I prefer to commute by walking or cycling to short distances. This way I help reduce carbon footprint. I have been feeding birds since ages as it gives me inner peace. However, later I realized that birds also contribute towards greener planet. I make organic compost by using vegetable and fruit peels to be used as organic fertilizers for plants. I believe in creating best out of waste, and so I had utilized old tires and tiles for decor purposes. This way I help contribute towards waste management, which further helps make this planet greener. I relentlessly try and contribute for greener planet and will continue to do so for the rest of my life. Thank you very much. Have a great day ahead. अगर आप किसी भी तरीके के पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हो तो you have to start working on yourself, because I would say कि लोगों को लगता है ऐसा, लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि पेजेंट में तो लोग ब्यूटी देख करके विनर बना देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. Your outside beauty is only 30%. The next 70% beauty is how you present yourself, your inner beauty, how you are as a human being. What do you feel about your own country, about the important crucial subjects of the country. Crucial subjects हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी होती है, हमें कोई स्टेप लेना होता है, like children's education, old age people, old age जो homes में लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या करते हो, planet के लिए आप क्या करते हो, what is your contribution as a citizen of your country. तो judges हर तरीके से आपको देखते हैं inside out. स्टेज पे तो आप प्रेजेंट जो करते हो दैट इज 30%, बट वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, द रेस्ट 70% इज योर इनर ब्यूटी. व्हाट इज योर आउटलुक, व्हाट आर योर थॉट्स, आप कैसा सोचते हो अबाउट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अबाउट द वर्ल्ड एज अ होल. आपका आउटलुक वो ज़रूर देखते हैं 70%, और तब आपको वो विनर बनाते हैं, ऐसे ही नहीं बना देते हैं. आई वुड हाईली रिकमेंड यू all who want to participate in a pageant, associate yourself with an NGO that is truly working for the people, for the old age people, for children's education, for the downtrodden, for the poor. इन लोगों के लिए एक NGO जो वाकई में काम कर रहा है, कुछ वैसे किसी NGO से आप ज़रूर अपने आप को एसोसिएट करें और अपने इनर ब्यूटी पे, अपनी गुडनेस पे, अपनी ह्यूमैनिटी पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि योर ह्यूमैनिटी इज़ व्हाट मैटर्स. एक इंसान में एक इंसानियत होगी तो आपको अपने ऊपर हर तरीके से काम करना पड़ता है. तो आपने मेरी ये 3 वीडियोस देख ली. अब नेक्स्ट स्टेप था अपना टैलेंट राउंड के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि टैलेंट राउंड भी होता है जिसमें आप कितने टैलेंटेड हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, वो भी शो करना होता है टू द जजेस. तो अब मेरे अंदर क्या टैलेंट है जो मेरे स्कूल मेट्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे. मैं बचपन से डांस करती हुई आई हूँ ऑन स्टेज. और दूसरा मेरा टैलेंट था, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. तो मैंने कोर्स में मैंने प्रोस्थेटिक मेकअप भी सीखा हुआ था. तो एक सॉन्ग है फ्रॉम दीपिका पादुकोण's मूवी छपाक, जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और उस सॉन्ग को मैंने चूज़ किया और उस पर मैंने एक कोरियोग्राफर भी, पर्सनल कोरियोग्राफर रखा और उसने मुझे ट्रेन किया, क्योंकि आपको डांस की भी वीडियो बहुत लंबी नहीं, छोटी सी वीडियो आपको प्रेजेंट करनी होती है. वीडियो नहीं, छोटा सा एक आपको टैलेंट अपना प्रेजेंट करना होता है 1 मिनट का. तो उसके लिए मैंने एक पर्सनल कोरियोग्राफर रखा जिसने मुझे डांस के स्टेप्स सिखाए ऑन दैट सॉन्ग. और मैं क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे प्रोस्थेटिक मेकअप आता है, तो छपाक में दीपिका पादुकोण ने
एक कैरेक्टर प्ले किया है जिसमें उनका फेस बर्न होता है, तो मैंने अपने प्रोस्थेटिक आर्ट के ज़रिए मैंने अपने फेस पे एक बर्न का मार्क बनाया और मैं डांस करके एक औरत के दर्द को दिखाया ऑन स्टेज कि अगर आपकी लाइफ कैसे कोई स्पॉइल करके जब चला जाता है आपके फेस पे एसिड फेंक करके, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। बट उस टाइम पर भी आपको उठना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है कहीं भी और आगे बढ़ते जाना है। और अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको ज़रूर परस्यू करना है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक छोटे से डांस के थ्रू मैंने इसको प्रेजेंट करा इन फ्रंट ऑफ द जजेस। तो जो जजेस को बहुत अच्छा लगा, तो आप सबको भी मैं वो दिखाती हूँ डांसिंग टैलेंट और प्रोस्थेटिक मेकअप का टैलेंट मैंने प्रेजेंट किया था जजेस के सामने। सो लेट्स गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो बिकता भी नहीं। कोई चेहरा मिटा के और आँख से हटा के चंद चीड़े उड़ा के जो गया, छुपा के से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छुपा के से पहचान ले गया। कोई चेहरा मिटा के और आँख से हटा के चंद चीड़े उड़ा के जो गया, छुपा के से पहचान ले गया। सब कुछ ही रख देगी क्या? नाक नहीं है, कान नहीं है, झुमके कहाँ लटकाऊंगी? उन्होंने मेरी सूरत बदली है, मेरा मन नहीं। तो अब बात कर लेते हैं आफ्टर द टैलेंट राउंड आपका एक ऑन स्टेज फिनाले डे पे इंट्रोडक्शन होता है इन फ्रंट ऑफ द जजेस। तो वो इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन वीडियो दैट यू सबमिटेड इन द पेजेंट्री बिफोर, तो उससे डिफरेंट होना चाहिए। तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बनाया और उसमें मैंने क्या क्या बोला, बिकॉज यू हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ in front of the whole world in a very powerful, potent words about your journey so far. Be very genuine and pleasing in whatever you are saying about yourself. आपको फेक नहीं दिखना है कि आप कुछ फेक बोल रहे हो अपने बारे में। इस पेजेंट के थ्रू अपने खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा जब आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाओगे, क्योंकि लेडीज़ घर में बैठी रहती हैं, दे आर बिजी इन देयर हाउस होल्ड चोर्स, और वो कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि मैं क्या पर्सनली चाहती हूँ। तो जब आप पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हो और इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपने बारे में कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि आपके क्या हॉबीज़ हैं, आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, आपकी क्या डिसलाइक्स हैं। वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स में बोलना होता है। वो इंट्रोडक्शन जो मैंने स्टेज पे बोला, वो इंट्रोडक्शन भी आप सबको मैं शेयर कर देती हूँ। सो लेट्स गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Good afternoon, judges, and to everyone present over here. I am Julie Saxena,
from the hearty capital of our country, Delhi. I am a professional makeup artist by the day, a soulful dancer by the evening, and a fashion enthusiast by the night. And I'm here to live the life of my dreams and to determine my story. I believe that nothing worth having comes easy, and it is hard work and determination that has always driven me to be the best at what I pursue. Seeing my mother struggle all throughout her life because of my elder sister, who is a special child, I decided to establish an institute for special children. This purpose drives me to work harder by the day. Thank you very much. Have a lovely day ahead. आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के थ्रू मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि आप तक कुछ ना कुछ जानकारियाँ ज़रूर शेयर कर सकूँ अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू. सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, लव यू.